बीएड प्रथम वर्ष की प्रथम सेमेस्टर की छात्रा देविका हूँ। मेरा नाम छाया कंवर है। आज मैं आपको गणित विषय पढ़ाने वाली हूँ, जिस पर मैं आपको चतुर्भुज के बारे में पढ़ाऊंगी। तो आज हम चतुर्भुज के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि चतुर्भुज किसे कहते हैं। चतुर्भुज की परिभाषा। तो जो चतुर्भुज होता है, जैसा कि आप जानते हैं, चतुर्भुज के नाम से ही नाम में ही इसका परिभाषा छुपी हुई है। चतु यानी होता है चार और भुजाएं, भुजा यानी होता है भुजाएं, यानी कि ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज में चार भुजाओं में चार कोण भी होते हैं। फिर इसके बाद उसमें चार शीर्ष भी पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे कि ये ABCD एक चतुर्भुज है, जहाँ पर ये चार कोण है। तो यहाँ पर AB भुजाएं जो है वो है AB, DC और DC, ये चार भुजाएं हैं, जिसमें चार कोण है, कोण A, कोण B, कोण C, कोण D, और इसमें चार शीर्ष पाए रहे हैं, A, B, C और D। इस प्रकार चतुर्भुज की परिभाषा हो गई कि ऐसी आकृति जिसमें चार भुजाएं होती हैं और चार कोण पाए जाते हैं और सारी शीर्ष होते हैं। अब मैं दूसरा जो टॉपिक है आप पढ़ाने वाले हो कि चतुर्भुज के कितने प्रकार होते हैं। चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के दो प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है उत्तल चतुर्भुज और दूसरा है अवतल चतुर्भुज। पहला है उत्तल चतुर्भुज, दूसरा है अवतल चतुर्भुज। सबसे पहला उत्तल चतुर्भुज देख लेते हैं। उत्तल चतुर्भुज जो है वो कुछ ऐसा दिखाई देता है। उत्तल चतुर्भुज की विशेषता ये है कि उत्तल चतुर्भुज में हमें जो इंटीरियर एंगल है, यानी कि जो आंतरिक कोण है, वो हमेशा 180 डिग्री से कम होते हैं। और इसमें जो विकर्ण होते हैं, यानी कि ये जो है विकर्ण, दोनों विकर्ण इस आकृति के अंदर ही पाए जाते हैं। दूसरा है अवतल चतुर्भुज। अवतल चतुर्भुज कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये अवतल चतुर्भुज है। इसकी विशेषता ये है कि इसमें एक कोण जो होता है, एक आंतरिक कोण, वो 180 डिग्री से अधिक होता है। जैसे कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जो कोण है वो 180 डिग्री से अधिक है। और दूसरी विशेषता ये है कि इसमें जो एक विकर्ण होता है वो आकृति के बाहर पाया जाता है। दोनों विकर्ण आकृति के अंदर ना होकर एक विकर्ण जो है आकृति से बाहर होता है। इसके बाद मैं तीसरा टॉपिक आपको पढ़ाने वाली हूँ कि जो चतुर्भुज है उसकी उपश्रेणियां। चतुर्भुज की कितनी उपश्रेणियां होती है। चतुर्भुज की जैसे कि हम बोलते हैं कि जैसे आपने सबने वर्ग देखा होगा, आयत देखा होगा, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और पतंगकार, यानी कि इसे चक्रीय चतुर्भुज भी कहा जाता है। ये है चतुर्भुज की उपश्रेणियां। लिख देती हूँ मैं। पहला है वर्ग, दूसरा है आयत, तीसरा है समचतुर्भुज, चौथा है समलंब समांतर चतुर्भुज, बच्चों शोर नहीं करें, पांचवा है समलंब, और छठा है पतंगाकार। पतंग भी बोलते हैं जिसे, या फिर चक्रीय चतुर्भुज भी कहा जाता है। तो बच्चों आज